अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। वंस अगेन मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही यूज़फुल टिप्स और हैक्स जो आपकी डेली लाइफ में आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। ये छोटे छोटे टिप्स और हैक्स ना सिर्फ आपके काम को आसान बनाएंगे बल्कि आपकी स्लीकामंदी को भी चार चांद लगा देंगे। चलिए फिर टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज के हैक नंबर 1 की तरफ। जब हम मोबाइल से देखते हुए कोई रेसिपी ट्राई कर रहे होते हैं तो अपने उन्हीं ऑयली और स्टिकी हैंड से स्क्रीन को बार बार टच करते हैं, जिसके बाद मोबाइल की स्क्रीन को साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हैक ये है कि आप एक जिप लॉक बैग लें, उसके अंदर अपने मोबाइल को डाल दें और उसको बंद करके अपने साथ रख लें। अब आपके हाथों पे चाहे डो लगी हो या चाहे कोई भी ऑयली मटेरियल हो, आप स्क्रीन को टच करेंगे तो मोबाइल की स्क्रीन सेफ रहेगी। कोई भी ऑयली या स्टिकी मटेरियल स्क्रीन पे नहीं लगेगा और जब आप फारिग होने के बाद मोबाइल को जिपलॉक बैग से निकालेंगे तो स्क्रीन आपको वैसे ही साफ मिलेगी। जब भी आपका कोई टूथपेस्ट इस तरह से ख़त्म हो तो उसे फेंकने से पहले एक दफ़ा सेंटर से इस तरह कट करें। आप देखेंगे कि ट्यूब के अंदर अच्छी खासी पेस्ट की मिकदार मौजूद होगी। अब कोई पुराना टूथब्रश लें और उसकी हेल्प से इस पेस्ट को निकालने के बाद बेसन की टैप्स के ऊपर और बेसन पे अप्लाई कर दें और फिर अच्छे से रब करके इसको वॉश कर लें। आप देखेंगे कि टैप्स बड़े अच्छे से क्लीन हो जाएंगी और आपका बेसन भी चमक उठेगा और वॉशरूम से बड़ी अच्छी सी स्मेल भी आने लगेगी। जब भी शैम्पू की बोतल एम्प्टी होती है तो जाहिर सी बात है उसे फेंक दिया जाता है, लेकिन आज मैं आपको इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त सा यूज़ बताऊंगी। जब भी शैम्पू की बोतल खाली हो तो सबसे पहले इस तरह से उसका स्टिकर उतार दें। उसके बाद आप पेंसिल से मार्क कर लें जितना आपने इसको काटना है। तो ये भी मैं आपके सामने काटने लगी हूँ। फ्रंट से इसका कुछ पोर्शन छोड़कर मैंने इसे काट दिया है और साइड से भी मैंने इसको कट कर लिया है। और ऊपर अब ये जो टॉप वाला हिस्सा है इसको कट करके मैंने अलग कर दिया है। अब ये मेरे पास इस शेप में आ चुकी है। अब इसके सेंटर में मैं करूँगी सुराख। तो कोई भी नीडल लेकर आप उसे हॉट करें और आसानी से अंदर सुराख कर लें। अब ये मेरे पास एक यूज्ड मास्क है, इसका मैं थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। कोई भी आप रिबन या थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। अंदर डालने के बाद इसको मैंने लगा दी नॉट और अब ये एक ज़बरदस्त सी हैंगिंग शेप में आ चुकी है। अब आप इसको अपने काफ़ी सारे यूजेस में ला सकते हैं। सपोज़ जैसे मैंने इसके अंदर ये मैच बॉक्स डाल दिया और बर्नर के साथ लगी हुई हुक पर मैंने इसे हैंग कर दिया। जब भी ज़रूरत होगी आसानी से मिल भी जाएगा। सम टाइम यही मैच बॉक्स जब हम चूल्हे के पास रखते हैं तो वेट हो जाता है, उससे भी बचा रहेगा। इसका एक ज़बरदस्त सा यूज़ ये भी है कि आप इसमें मेटल स्क्रबर डालें या स्पंज डालें और सिंक की टैप के ऊपर इसको हैंग कर दें। इसी तरह से आप इसके अंदर रेजर्स वगैरह को भी हैंग कर सकते हैं और वॉशरूम के डोर के बैक पे हुक लगाकर उस पर इसको हैंग कर सकते हैं। स्पाइसेस जार में से स्पाइसेस को निकालने के लिए जाहिर सी बात है हम स्पून यूज़ करते हैं जो सम टाइम बड़ी होती है और हम उसे परमानेंटली उस जार के अंदर डालकर नहीं रख सकते, और सम टाइम वो वेट होती है या हमारे हाथ गीले होते हैं जिसकी वजह से हमारे स्पाइसेस में मॉइस्चर चला जाता है और वो ख़राब हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हैक ये है कि आप इस तरह का एक रबर बैंड लें और उसको बॉटल के ऊपर चढ़ा दें और फिर इस स्पून को इस तरह से बॉटल के साथ हैंग कर दें। अब जब भी आपने स्पाइसेस निकालने होंगे तो स्पून आसानी से अवेलेबल भी होगा और वेट भी नहीं होगा। आपने नोट किया होगा कि कॉफ़ी, माइलो या कोको पाउडर वगैरह के जार्स को जब हम ओपन करते हैं तो थोड़े टाइम के बाद वो इस तरह से स्टिकी हो जाते हैं और फिर उनको जार में से निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए टिप ये है कि जब भी आप इन पाउडर्स को निकालने के लिए स्पून यूज़ करें तो वो ड्राई होना चाहिए। लिड को अच्छे से टाइट करके बंद करें और सबसे बढ़ के आप इनको ओपनिंग के बाद फ्रिज में रखें। फ्रिज में रखने से कॉफ़ी कभी भी ख़राब नहीं होगी और उसी तरह से फ्रेश रहेगी। सम टाइम हम स्पैगेटीज़ या पास्ता वगैरह का फुल पैकेट यूज़ नहीं करते। अब रिमेनिंग स्पैगेटीज़ को स्टोर करने के लिए आपको बताती हूँ एक ज़बरदस्त सा तरीका। तो इसके लिए मेरे पास हैं ये 2 कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स, दोनों इक्वल साइज़ की होनी चाहिए और इनको इक्वली ही मैंने कट कर लिया है। ऊपर वाले पार्ट को मैंने अलग कर दिया है। अब ये दोनों नीचे वाले पार्ट जो हैं इनको मैं स्पैगेटीज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ करूँगी। तो एक पार्ट में मैंने छोटा सा कट लगा दिया है ताकि सेकंड बॉटल इसके ऊपर अच्छे से फिट हो सके।
अब इसी कट वाले पार्ट में मैंने डाली स्पैगेटीज और ऊपर से सेकंड बॉटल के पार्ट को मैंने इन्वर्ट कर दिया और अच्छे से फिट कर दिया। तो स्पैगेटीज को स्टोर करने के लिए ये एक ज़बरदस्त सा जार या बॉक्स हमारे पास तैयार हो गया। न सिर्फ पास्ता बल्कि चने, दालें और बहुत सारी और ड्राई प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए हम इनका यूज़ कर सकते हैं। अब बताने लगी हूँ आपको एक और यूज़फुल हैक। ग्रेटर्स वगैरह को जब हम कुछ अर्सा यूज़ करते हैं तो उसके बाद वो इतने शार्प नहीं रहते और फिर उनमें चीज़ें ग्रेट करना मुश्किल हो जाता है। तो इनको दोबारा से शार्प करने के लिए एक बहुत ही यूज़फुल सा हैक है। उसके लिए आपको चाहिए होगा एक कप चाइना के लिए यानी चीनी का होना चाहिए। इसके ऊपर जब आप ग्रेटर्स को थोड़ी देर रब करेंगे तो ब्लेड्स शार्प हो जाएंगे। इसी तरह से नाइफ़ वगैरह को भी तेज़ करने के लिए आप इन्हीं कप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ग्रेटर्स को जब मैंने कप के ऊपर रब किया तो अब ये काफ़ी शार्प हो चुके हैं और अब इनके ऊपर जो भी चीज़ें मैं ग्रेट करूँगी वो बहुत आसानी से ग्रेट हो जाएंगी। अक्सर ऐसा होता है कि दूध बॉईल करते हुए हम ज़रा सा इधर उधर होते हैं और दूध गिर जाता है, जिसके बाद बड़ा मैस होता है और बर्नर को साफ़ करना एक मसला बन जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको मैं एक हैक बताने लगी हूँ। आपने सुन रखा होगा कि दूध के ऊपर अगर हम इस तरह से लकड़ी का चम्मच रख दें तो दूध नहीं गिरता, लेकिन मैं इसको एक डिफरेंट वे में आपको बताने लगी हूँ। जब भी आप लकड़ी का चम्मच रखें तो उसे पानी से गीला करने के बाद रखें। चम्मच के मॉइस्चर की वजह से दूध ना तो बहुत ज़्यादा राइज होगा यानी ऊपर ज़्यादा नहीं आएगा और गिरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यकीनन इस वे में ये टिप आपको पहले कभी किसी ने नहीं दी होगी। अगर आप चाहते हैं कि बेसन ज़्यादा अरसे तक फ्रेश रहे और इसमें कीड़ा ना लगे तो इसके लिए आप 3 से 4 बड़ी इलायची बेसन वाले जार में डाल दें और अच्छे से इसको एयर टाइट कर दें। आपका बेसन फ्रेश रहेगा और ख़राब नहीं होगा। अब आते हैं आज के लास्ट हैक की तरफ। देसी लहसुन छीलना एक बहुत ही मुश्किल काम है और इसमें बड़ा टाइम लग जाता है। तो अपने टाइम को सेव करने के लिए और इस काम को आसान बनाने के लिए आप लहसुन को थोड़ी देर पैन में या तवे पर गर्म कर लें, जस्ट फॉर 1 मिनट, और उसके बाद आप देखेंगे कि छिलका बहुत ही आसानी से उतरेगा और झटपट उतरेगा। तो ये थे आज के मेरे कुछ हैक्स और टिप्स। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए यकीनन यूज़फुल साबित होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरे मज़ीद आने वाले न्यू टिप्स आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कुछ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।